हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस के बेहतरीन सेट के बारे में। राइट। ये 25 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्स वाई जी कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, एक्चुअली ये 97 सेट नंबर है। ठीक है, 96 सेट तक हमने कर रखे हैं, जिसमें से आपको 95 और 96 वह एहसास कराएंगे कि पेपर में क्वेश्चंस को करने की स्पीड हमें कितनी रखनी होगी। राइट। कि हम 10 से लेकर 15 मिनट्स के बीच में ही वो क्वेश्चंस को 25 क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं, वो चीज़ आपको 95 और 96 नंबर के सेट में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा बाकी के जितने भी सेट हैं उसमें हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को समझा है। ये है आपका 97 नंबर का सेट, या फिर आई थिंक 98 नंबर का सेट, जो भी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते भाई, आ जाओ चलो। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या करना है आपको? सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है इस गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है इस गैप को फिल करने के लिए। जरा सा सोचो क्या क्या ऑप्शन फिल कर सकते हो। कोशिश कभी खुद से भी किया करो, है ना। क्या ऑप्शन फिल कर सकते हो जरा देखो तो। चलो जी। कह रहा है कि जॉन रैन प्रिटी फास्ट, जॉन रैन प्रिटी फास्ट डैश ही डिड नॉट विन द रेस, है ना। ही डिड नॉट विन द रेस। अब ध्यान से समझो, बोल रहा है जॉन रैन प्रिटी फास्ट, मतलब बोल रहा है कि वो ठीक ठाक दौड़ा। जॉन ठीक ठाक दौड़ा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है ही डिड नॉट विन द रेस। ठीक है, और रेस जीत नहीं सका। अगर ठीक ठाक दौड़ा तो रेस जीत नहीं सका का मतलब क्या होगा भाई, कि ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। ये बात अलग हो रही है और ये बात अलग हो रही है। ये इसके कॉन्ट्रैक्शन में बात की जा रही है, बिल्कुल क्या कंट्राडिक्टरी बात की जा रही है। कि भाई वही बात होगी ना कि आई वॉन्ट टू बाई फोन बट आई डोंट हैव मनी। मैं फोन तो खरीदना चाहता हूँ बट पैसे ही नहीं है। तो दो कंट्राडिक्टरी बात होगी ना, या तो तुम ये बात करो ही ना कि तुम्हें फोन खरीदना है ना, और या फिर ये बात करो कि फोन खरीदना है तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये मत बोलो। राइट। तो वही वाली बात है। तो अब इसमें चार ऑप्शन है हमारे सामने। सबसे बड़ी गड़बड़ हमारे लिए ये हो जाती है कि सर हम कौन सा वाला उठाकर वहां पे पुटअप करें, है ना। कौन सा वाला वहां पे कंजंक्शन हम पुट कर दें कि हमारा काम चल जाएगा। अब चार ऑप्शन है आपके पास, सो है, फॉर है, दो है, एंड है। एंड बोलेंगे तो क्या बात बन जाएगी, जॉन रैन प्रिटी फास्ट एंड ही डिड नॉट विन द रेस। जॉन तेज दौड़ा और रेस नहीं जीत पाया, ये कोई बात तो नहीं हुई। ठीक है ना, ये कोई बात नहीं हुई भाई, तो एंड नहीं कर सकते। फॉर देखो, फॉर क्या बोल रहा है, जॉन रैन प्रिटी फास्ट फॉर ही डिड नॉट विन द रेस, ताकि वो जीत ना सके इसके लिए दौड़ा नहीं भाई। तो भी नहीं होगा, क्या होगा भाई, दो। क्या होगा भाई, दो, THOUGH। जो जॉन है वो काफी तेज दौड़ा, अच्छा दौड़ा, हालांकि वो जीत नहीं सका। हालांकि का सेंस आएगा, किसका आएगा भाई, हालांकि। हालांकि बोलते हैं ना, हालांकि। ठीक है ना। ठीक है, तो वो कंट्राडिक्टरी बातें बोलने के लिए हम करते हैं। तो वन का बी क्या हो, वन का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता आंसर करेंगे, है ना। चलो, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमें क्या बताना है भाई, इस इडियम की अप्रोप्रिएट मीनिंग देनी है। इस इडियम की क्या देनी है भाई, अप्रोप्रिएट मीनिंग देनी है। आउट ऑफ द ब्लू या आउट ऑफ द मून होना, क्या आउट ऑफ द ब्लू या आउट ऑफ द मून होने की मीनिंग क्या होती है भाई, फाउंड कॉमनली, नो। एक्ट क्लेवरली, बिल्कुल नहीं। गो अवे सीक्रेटली, नो। क्या होगा भाई, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली। जब भी आउट ऑफ द ब्लू है या आउट ऑफ द मून है, मैंने आपको एक वर्ड बता रखा है, एक की पॉइंटर, अनएक्सपेक्टेड वर्ड जरूर आएगा। ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड वर्ड। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेडली होगी तभी वो आउट ऑफ द ब्लू होगी। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली हो गई, चाहे आपने कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिसीव कर ली है, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हो गया वो आउट ऑफ द ब्लू हो गया, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया, वो आनी नहीं थी आपके पास, बस अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो चीज हो गई है, या फिर वो चीज आपको मिल गई है। तो 2 का सी क्या हुआ, 2 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। 2 का सी को मार्क करेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। उस इडियम की हमें मीनिंग बतानी है। किस इडियम की भाई, एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड की मीनिंग बतानी है आपको। एन आयरन हैंड, एन आयरन हैंड को क्या बोलेंगे, एन आयरन हैंड। एन आयरन हैंड को क्या अलोन विदाउट असिस्टेंस बोलेंगे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल बोलेंगे, मेमोराइजिंग लेसन्स बोलेंगे, या स्ट्रेट टॉक बोलेंगे। सो एन आयरन हैंड, लोहे का हाथ होना।
लोहे का हाथ होने का मतलब क्या होना है भाई, बहुत ही ज्यादा सख्त होना, बहुत ही ज्यादा सख्त होना। और सख्त की मीनिंग कहाँ दे रखा है भाई, बी में, स्ट्रिक्ट कंट्रोल। क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, किसी को कंट्रोल करना वो भी स्ट्रिक्टली। 3 का बी क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ, 3 के बी को मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। 4 आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है गैप को फिल करने के लिए, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या बोल रहा है, आई लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर, आई लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर डैश द मॉर्निंग। क्या लिख सकते हो, बाय लिख सकते हो क्या, आई लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर बाय द मॉर्निंग, बन सकती है बात, नहीं बिल्कुल नहीं बन सकती। बाय द मॉर्निंग क्या होता है, आई लाइक टू रीड द न्यूज पेपर क्या ऑन द मॉर्निंग, नहीं भाई। बाई कहाँ पे यूज करते हैं, बाई हम यूज करते हैं हमें कोई टूल्स वगैरह के हेल्प से कोई काम करना हो, ठीक है, तब हम बाई का यूज कर सकते, तो बाई वहां पे। ऑन का यूज कहाँ करते हैं, ऑन का यूज हम किसी डे को बताना हो, है ना, किसी डे के बारे में बात करनी हो, स्पेशल डे के बारे में, ठीक है, फेस्टिवल के बारे में बातचीत करनी हो, या फिर इसके अलावा, ठीक है, वीक डेज के बारे में बात करनी हो, या वीकेंड के बारे में बात करनी हो उसके लिए, या फिर और कहाँ पे फ्लोर वगैरह की बात करनी हो, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द फोर्थ फ्लोर, तो वहां पे हम किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो ये भी यहाँ से रास्ते से हट चुका है। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस लेफ्ट, राइट, एट एंड इन। एट की बात करें तो एट जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करता है। एट क्या करता है भाई, स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करेगा। स्पेसिफिक टाइम की मीनिंग अगर मैं आपसे बताऊं तो आप बोलोगे एट 6 AM, है ना, एट 6 AM। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, एट 6 AM ये बिल्कुल ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंटर पे आपसे बात करने के लिए कौन बात करेगा भाई, एट बात करेगा। सो एट तो यहाँ क्लियर है। इन की बात करें, इन जो होता है पूरा पूरा एक डोमेन में बात करता है, ठीक है ना। डोमेन का मतलब पूरा का पूरा एक एरिया, है ना, एक पूरा का पूरा टाइम पीरियड बोल सकते हो, क्या टाइम पीरियड बोल सकते हो। तो आप बताओ किसको लोगे, जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड बोला, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड की बात हो रही है। इन द मॉर्निंग क्या बोलोगे भाई, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग बोलोगे तो वो जाके करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है 06 AM से लेकर अगर मैं मानूं, ठीक है, तो पूरा 10 ओ क्लॉक तक, 11 ओ क्लॉक तक आप मॉर्निंग ही मान के चलते हो, तो पूरे पूरे मॉर्निंग में कभी भी वो पढ़ सकता है। तो एक लार्जर कॉन्सेप्ट पे हम किसका यूज करते हैं भाई, एक लार्जर कॉन्सेप्ट या लार्जर कंटेक्स्ट में हम इनका यूज करते हैं। तो 4 का डी करेक्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन में, 5 का आंसर करें जी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सिनोनिम बताना है आपको, सबसे अप्रोप्रिएट वाला, सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम देना है आपको अंडरलाइन वर्ड के बारे में। चलो जी, कहाँ है, गार्निश। जो वर्ड है वो क्या है भाई, गार्निश है। जो वर्ड है वो क्या है, गार्निश है। गार्निश द ड्रिंक विथ कैनबेरीज और अ स्लाइस ऑफ फ्रेश पीच, है ना। क्या कह रहा है, गार्निश करो उस ड्रिंक को या तो कैनबेरीज के साथ या फिर पीच के स्लाइसेस के साथ, उसको क्या करो, गार्निश करो। अब गार्निश की मीनिंग करना क्या होता है भाई, गार्निश करना क्या होता है, क्या वो डिसमेंटल होता है। डिसमेंटल मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हटा देना, किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हटाना, निकालना, डिसमेंटल होता है। ब्लेमिश नहीं होगा भाई, ठीक है, वेंट बिल्कुल नहीं होगा भाई। क्या होगा भाई, एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना। क्या करना भाई, डेकोरेट करना। गार्निश की मीनिंग क्या होगा भाई, डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना। एम्बेलिश इज आवर करेक्ट आंसर। 5 का ये क्या हुआ, 5 का ये करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6, 6 आपके स्क्रीन पर है, 6 आपके स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। हमें क्या करना है भाई, हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखा हो भाई। सॉरी, हमें क्या करना भाई, इनकरेक्टली, सॉरी 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 सॉरी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें वो चूज करना है जिसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ठीक कर दिया गया हो, मतलब सेंटेंस में ही गलत लिख के आ गया है। देखो जरा, आ गया है क्या, बिल्कुल आ गया। गो रेस्ट इन द डार्क शैडो ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट। शैडो की स्पेलिंग देखो और ग्रेट की स्पेलिंग देखो, किसकी किसकी, ग्रेट की और शैडो की स्पेलिंग दोनों आपको गलत लिखे हुए दिखाई दे सकते हैं जी, बिल्कुल गलत लिखे हुए दिखाई दे सकते हैं दोनों, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट। अभी इन दोनों को हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। शैडो की स्पेलिंग क्या होती है, SHADOW, शैडो, राइट।
SHADOW शैडो, राइट। और ग्रेट की स्पेलिंग क्या होती है भाई? GREAT, ग्रेट। ग्रेट एंड शैडो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, SHADOW ढूंढ लो। तो देखो यहाँ पे SHADOW है और यहाँ पर है, राइट। अब ग्रेट की स्पेलिंग ढूंढ लो, GREAT कहाँ पर है? यहाँ पर GRATE है और यहाँ पे GREAT है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए आपका बिल्कुल सही जवाब हुआ। 6 का एक करेक्ट आंसर है। 6 का एक क्या है भाई? बिल्कुल सही जवाब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कह रहा है? Select the option that will improve the underlined part of the sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. ध्यान से रीड करना। तो कह रहा है he have not been in the right mental state since 2017. He have not been in the right mental state since 2017. have not been बोल रहा है, ध्यान से देखो। he have बोल रहा है सर। have तो प्लूरल हो गया ना। have क्या हो गया भाई? प्लूरल हो गया। क्या? प्लूरल वर्ब हो गया। आपको पता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा भाई? सर सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर ही आएगा, तो मतलब यहाँ पे हैज आना था। और हैज ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। हैज नॉट बीन इन। 7 का बी क्या हुआ? 7 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। 7 के बी को मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। The following sentence has been split into segments. Identify the segment that contains a grammatical error. हमें क्या कह रहा है भाई? The following sentence has been split into segments. हमें क्या करना है भाई? segments में तोड़ा हुआ हमारे पास है, ठीक है। और आपको क्या करना है भाई? एरर फिगर आउट करना। सिंपल सी बात बोल रहा है। स्टेटमेंट पूरा पूरा ये है। Scientists have made dramatic progress in understanding and universe and the mechanisms of biology. Scientists have made dramatic progress in understanding and universe and the mechanism of biology. ध्यान से देखो, ये चार ऑप्शन है। इसी स्टेटमेंट को चार टुकड़ों में तोड़ रखा। क्या बोल रहा है भाई? साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस। तो सबसे पहले ये चीज चेक करो, क्या साइंटिस्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट है? आप बोलोगे जी बिल्कुल है। इस प्लूरल सब्जेक्ट के बाद क्या प्लूरल वर्ब है? बिल्कुल है। तो कोई एरर बन सकता है? नहीं सर, इसमें तो नहीं बन सकता, तो इसको कट कर दो। ऑप्शन बी देखो, अब कह रहा है एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ बायोलॉजी। एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ बायोलॉजी कहाँ पे भाई? एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ बायोलॉजी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कट कर दो। बच क्या रहा भाई? इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्स। अब ध्यान से देखो, यूनिवर्स आ रखा है ना, यूनिवर्स आ रखा है। हमें क्या पता है? यूनिवर्स जो है वो काफी स्पेसिफिक है। क्या है भाई? स्पेसिफिक है, सिंगल पीस है, ठीक है। यूनिवर्स सिंगल पीस है ना, दूसरा यूनिवर्स तो है नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स अगर सिंगल पीस है, तो यूनिवर्स सिंगल पीस है, तो उसके पहले हम क्या आर्टिकल यूज करेंगे भाई? द। क्या होगा भाई? द। करेक्ट आंसर क्या हुआ सर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी क्या हुआ? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ जी। मार्क किया आपने, बेहतर किया आपने। 9 पर आए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या करना है भाई? सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है इन चार में से, इस गैप को फिल करने में। वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली डैश ट्रेन। वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली ऑन, क्या ऑन बोल दिया मैंने ना, ऑन डैश, एट नहीं बोलोगे, ऑफ नहीं बोलोगे, बाय नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? ऑन। क्या भाई? वी आर प्लानिंग टू गो टू दिल्ली ऑन ट्रेन, है ना, ठीक है, ऑन ट्रेन। 9 का ए क्या हुआ? 9 का एक करेक्ट आंसर हुआ। 9 के को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 आपके स्क्रीन पर है जी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। किलिंग वन सेल्फ, खुद को मार देना। किलिंग वन सेल्फ इज व्हाट? खुद को मार देना। किलिंग वन सेल्फ, खुद को मारना, क्या कहलाता है खुद को मारना? चार ऑप्शन आपके सामने। रेजिसाइड, सुइसाइड, होमिसाइड, मैट्रिसाइड, चार ऑप्शन है, ठीक है। मैट्रिसाइड क्या होगा भाई? मैट्रिसाइड मतलब होता है अपनी ममा को मार देना, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा भाई। ठीक, होमिसाइड मतलब एक पर्सन का दूसरे पर्सन को मार देना, ठीक है। रेजिसाइड मतलब क्या होता है? एक राजा की हत्या कर देना, नहीं। सुइसाइड बोलोगे, क्या बोलोगे भाई? सुइसाइड। 10 का बी क्या हुआ? 10 का बी करेक्ट आंसर हुआ। 10 के बी को मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 देखो कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कह रहा है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी रिच मैन विच लिव्ड विथ हिज 3 डॉटर्स। दिस इज द स्टेटमेंट, है ना, दिस इज द स्टेटमेंट। Once upon a time there was
अ वेरी रिच मैन, एक बार वहां पे एक बड़ा रिच मैन था, ठीक है, विच लिव्ड, अब देखो ये विच क्या रखा है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन आ रखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है भाई, सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है, ये दोनों बनता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता किसके लिए है, ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुना, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए भाई, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और जरा देखना वहां पे किसकी बात की जा रही है, लिविंग की या नॉन लिविंग की, नॉन लिविंग की। तो आप देखोगे बात हो रही है रिच मैन की, किसकी, रिच मैन की। रिच मैन एक पर्सन है और पर्सन के लिए हम विच का यूज नहीं कर सकते हैं, किसका यूज करेंगे भाई, इसके जगह पे हमको यूज करना था हु का, इसकी जगह पे हमें यूज किसका करना था भाई, हु का। हु लिव्ड विथ हिज 3 डॉटर्स, तो हु कहाँ पे सर, यहाँ पर है और यहाँ पे। तो अब एक बात बताओ, दो ऑप्शन में हु दे रखा है, कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, तो ध्यान से सुनो। डिड आ रखा है, यहाँ पे डिड आ रखा है, तो डिड प्लस क्या होता है भाई, V1 होता है। डिड को फॉलो करने वाली वर्ब कौन होती है भाई, V1 होती है, तो डिड प्लस V1 होगा यहाँ पे, तो आपका करेक्ट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे डिड प्लस V2 दे रखा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है जी। 11 का ऑप्शन सी क्या है, 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। 11 के ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 आपके स्क्रीन पर है, 12 बिल्कुल आपके स्क्रीन पर, आंसर करें। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, right, one of them may contain an error, select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. बिल्कुल सिंपल है, क्या बोल रहा है, डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग निकोलस कंप्लीटेड द मैराथन। एरर ढूंढनी है आपने, 4 पार्ट में ये सेंटेंस टूटा हुआ है। देखो जरा, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, डी वाला ऑप्शन देखते हैं। डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग, उसके पैर में पेन होने के बावजूद, उसके पैर में पेन, दर्द होने के बावजूद, ठीक है ना, बावजूद ये हो गया डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग, ठीक है। द मैराथन, तो इसमें कोई एरर हो सकता है, डिस्पाइट द पेन इन हिज लेग, नहीं भाई इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। द मैराथन में कोई एरर हो सकता है, द मैराथन में क्या एरर होगा भाई, निकोलस कंप्लीटेड, निकोलस कंप्लीटेड, निकोलस ने कंप्लीट करा, V2 बन रहा है, क्या बन रहा है V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, तो इसमें भी सर कोई एरर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नो एरर मार्क करेंगे। 12 का ए क्या हुआ, 12 का ए इज द राइट आंसर, नो एरर मार्क किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. Right, Subhas had just returned from work in 9 p.m. Right, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इन और एट का यूज कैसे करते हैं। ये दो प्रेपोजिशन को आप कैसे यूज करोगे कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, और बिल्कुल इफिशिएंटली यूज करना है जी। ध्यान से देखो, फिर दोबारा मैं आपको बताता हूं। एट जो होता है वो स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। एट क्या होता है भाई, स्पेसिफिक प्लेस या फिर टाइम के लिए यूज होता है, प्लेस या टाइम के लिए यूज होता है, ये होता है भाई एट। अगर इन की बात करें तो इन होता है एक इनक्लोज के लिए, इनक्लोज्ड लार्जर एरिया और टाइम, है ना, ठीक है, उसके लिए कौन यूज होता है भाई, इन। तो अब देखो क्या ये लार्जर एरिया है, लार्जर एरिया या लार्जर टाइम के, सॉरी लार्जर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। 9 PM क्या एक स्पेसिफिक टाइम है ना, 9 PM क्या भाई स्पेसिफिक टाइम है, तो हम किसकी बात करेंगे भाई, एट की बात करेंगे, ना कि इन की बात करेंगे। एरर कहां दिखेगा हमें, वर्क एट, ठीक है। सुभाष हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम वर्क एट 9 PM, राइट। 13 का ए क्या हुआ, 13 का ए करेक्ट आंसर हुआ, बाकी को हम क्या किया, हमने कट कर दिया। देन 13 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, 14 को देखें जरा। 14 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है भाई, हमें एंटोनिम बताना है, किसका, इनसिक्योर का। इनसिक्योर का एंटोनिम बताना इजी है, आप बता सकते हो। इनसिक्योर मतलब नॉट सेफ, है ना, नॉट सेफ एंटोनिम बताना है। तो भाई सस्पिशियस बोलेंगे, वो भी तो इनसिक्योर जैसा ही साउंड कर रहा है। निगेटिव का भाई, भाई निगेटिव हो जाएगा। एनेक्सियस भी निगेटिव है। मैसिव मतलब बड़ा होता, तो ये भी नहीं बन पाएगा, बनेगा क्या, कॉन्फिडेंट। क्या मार्क करेंगे भाई, कॉन्फिडेंट। 14 का डी क्या हुआ, 14 का डी इज द राइट आंसर, 14 का डी इज द राइट आंसर। 14 के डी को मार्क करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 आपके स्क्रीन पर है जी, 15 आपके स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे। 15 क्या कह रहा है,
15 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। रिजोल्यूट के बारे में बात करें, रिजोल्यूट की मीनिंग क्या होती है? फॉर्म या फिर रिजिड, फॉर्म या रिजिड, उसको बोलते हैं रिजोल्यूट। ही रिमेन्ड रिजोल्यूट इन हर बिलीफ, जो उसको भरोसा था उस पर वो बिल्कुल टिकी रही, है ना, वो टिकी रही, राइट। तो रिजोल्यूट हो गया। अब रिजोल्यूट को हम 4 ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि कहां से वो सही करेक्ट आंसर बनेगा। क्या उसको इनफ्लेक्सिबल बोलेंगे? इनफ्लेक्सिबल तो रिजोल्यूट की मीनिंग बन जाएगी। हमें क्या बताना भाई? एंटोनिम बताना, तो इनफ्लेक्सिबल नहीं। स्लगिश मतलब लेजी होता है, लेजी होता तो वो भी आंसर नहीं बनेगा। बार्बरिक मतलब ब्रूटल होता है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। वेवरिंग, वेवरिंग मतलब नॉट फिक्स्ड, क्या? नॉट फिक्स्ड, या फिर नॉट रिजिड, राइट। सो वेवरिंग आपका करेक्ट आंसर हुआ। 15 का डी क्या हुआ? बिल्कुल सही जवाब। 15 के डी को मार्क किया आपने। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे जी। 16 आपके स्क्रीन पर है, आंसर करें। बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है जी। देखो कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है भाई? द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वेवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स रिसीव्ड, राइट। क्या किया हमसे? क्या पूछ रहा है भाई? अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट करना है, नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट मार्क करना है। ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या बोल रहा है? द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स, जो मर्चेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क, काम को, अमंग द वेवर्स। जो ये वेवर्स है क्या वो सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है या ये प्लूरल है? क्या है भाई? तो वेवर्स आपके अपने आप में क्या है? वेवर बोलता तो एक सिंगल वर्ड के सिंगल पर्सन के बारे में बात करता है। वेवर्स बोल रहा है मतलब ये प्लूरल के बारे में बात कर, सिंगुलर के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर वो सिंगुलर्स हैं, ठीक है ना, और जो अमंग होता है और बिटवीन होता है, यहाँ पे क्या दे रखा भाई? टुवर्ड्स द वेवर्स, एट द वेवर्स, नहीं भाई। तो फिर अपने पास बिटवीन नहीं दिया तो हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इसमें। नो इंप्रूवमेंट मार्क करो, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 16 का बी क्या हुआ? 16 का बी इज द राइट आंसर। 16 का बी इज द राइट आंसर जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है बिना किसी टेंशन के। कह रहा है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पढ़ने से निकल के आ रहा है क्या? फ्रैक्शन बोलना चाह रहा है, तो उसके बोलने से पहले अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो हम बोल दे रहे हैं भाई फ्रैक्शन क्या होता है? FRACTION होता है फ्रैक्शन। क्या होता है भाई? FRACTION। कहाँ देखने को मिल रहा है? सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17 का सी क्या हुआ? 17 का सी करेक्ट आंसर हुआ जी। 17 के सी को मार्क किया हमने। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सबसे अप्रोप्रिएट आपको सिनोनिम बताना है भाई गिवन वर्ड का, सबसे अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। तो चलो बता लेते हैं। क्या कह रहा है? अनकैनी, अनकैनी मतलब होता है थोड़ा सा स्ट्रेंज होना, है ना। क्या होता है भाई? थोड़ा सा स्ट्रेंज होना, ठीक है। जो चीज समझ में, स्ट्रेंज होने का सेंस यहाँ पे ये है कि वो बात समझ में नहीं आ रही, इतनी स्ट्रेंज है ना। जो चीज समझने में दिक्कत करे और स्ट्रेंज हो उसको बोलते हैं अनकैनी, ठीक है, जिसको आप इजीली अंडरस्टूड ना कर पाओ तो अनकैनी होगा। डी रेंज मतलब वो भी स्ट्रेंज होता है, स्पूकी भी स्ट्रेंज होता है, लेकिन स्पूकी का मतलब क्या हो गया भाई? स्पूकी का मतलब हो गया थोड़ा सा ऐसा कि वो आपको क्लियर कट मीनिंग ना दे। तो स्पूकी इज द आवर राइट सिनोनिम फॉर अनकैनी, राइट। इनसाइटफुल और रेकलेस तो बनेगा नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करेंगे। 19 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहे हैं? The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. This is the instructions. This pandemic have profoundly changed our way of living. ये जो पैंडमिक है ना, दिस पैंडमिक हैव, अब ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। दिस पैंडमिक हैव बोल रहा है। दिस पैंडमिक, अगर मैं पूछूं आपसे दिस पैंडमिक क्या सब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे सर ये जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा सिंगुलर। क्या बनेगा भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट ना, ठीक है। आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए सर? वो भी सिंगुलर ही दिखनी चाहिए। वो भी क्या दिखनी चाहिए? सिंगुलर ही दिखनी चाहिए। तो एक बात जरा देखना, गौर फरमाना, यहाँ पे वर्ब कैसी है भाई? प्लूरल है ना। वर्ब कैसी है? प्लूरल है। तो क्या हम यहाँ कुछ करेंगे सर? वहां तो कुछ ही नहीं कर सकते, एरर मार्क कर सकते हैं, है कि नहीं? वहां पे कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? एरर मार्क कर सकते हैं। और वही चीज हमने यहाँ पे
करी है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें क्या बताना है भाई, बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंटोनिम बतानी है। एंटोनिम की मीनिंग क्या होती है सर, एंटोनिम की मीनिंग होती है अपोजिट। ब्रासनेस होना मतलब क्या, ब्राशनेस, ब्रासनेस की मीनिंग होती है मतलब कुड नॉट बी पेशेंट, है ना, जो पेशेंस ना रख पाए, है ना, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता हो, उसको बोलते हैं ब्राशनेस, राइट। तो इंटेलिजेंस बोल पाएंगे उसके एंटोनिम में, नहीं। नर्व बोल पाएंगे, नहीं। बोल्डनेस नहीं। टिमिडिटी, टिमिडिटी क्या होता है, जो शांत रहे भाई, है ना, डरपोक सा, शांत सा, उसको क्या बोलते हैं, टिमिडिटी बोलते हैं। तो टिमिडिटी इज आवर करेक्ट आंसर। 20 का सी क्या हुआ, 20 का सी करेक्ट आंसर हुआ। मार्क किया आपने 21। ठीक है, 21 से लेकर 25 तक आपके क्या है भाई, क्लोज टेस्ट है। रीड करें, आंसर करें। आंसर करेंगे जी, चलो रीड कर लिया, समझो। All plants and animals need water to survive. All plants and animals need water to survive. सभी plants को और animals को जरूरत है भाई पानी की, जो कि survive कर सके। There can be no life. There can be no life. Dash earth without water. There can be no life. वहाँ पे कोई life नहीं हो सकती, है ना। Earth without water. There can be no life. No life. Earth without water का मतलब क्या हो गया भाई? At earth नहीं, सरफेस, अर्थ के सरफेस पे रहते हो ना, तो क्या बोलोगे भाई, ऑन द अर्थ। क्यों, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, राइट। हम एट पुटअप नहीं कर सकते, क्योंकि हम एट इसलिए नहीं पुटअप कर सकते हैं क्योंकि एट जो है वो स्पेसिफिक के बारे में बात करता है ना, किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात करता है, इस वजह से हम एट को पुटअप वहां पे नहीं कर सकते। इनटू मतलब क्या होता है, जंप करके किसी चीज में जाना, है ना। ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड, क्या बोलोगे भाई, he jumped into the pond, है ना। into the pond, जंप करके भाई कूदने को क्या बोलते हैं भाई, into बोलते हैं। तो into भी नहीं हो सकता, into भी नहीं हो सकता, अपॉन नहीं हो सकता भाई, है ना। अपॉन किसी चीज के ऊपर कूद के बैठना क्या कहलाता है, अपॉन कहलाता है, तो वो भी नहीं हो सकता। अपॉन, into और एट तो फिनिश हो गया जी। अपॉन, इंटू और एट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या बच रहा है, बस क्या बच रहा है भाई, ऑन बच रहा है। तो ऑन इज आवर करेक्ट आंसर जी, ऑन इज आवर राइट आंसर। 22, वाई इज वाटर डैश इंपॉर्टेंट, वाई इज वाटर डैश इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। वाटर क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो क्या वाई इज वाटर मच इंपॉर्टेंट, नो। वाई इज वाटर फ्यू इंपॉर्टेंट, फ्यू तो आ ही नहीं सकता वाटर के साथ, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एज भी नहीं आ सकता, क्या आ जाएगा भाई, वाई इज वाटर सो इंपॉर्टेंट, पानी इतना जरूरी क्यों है, वाई इज वाटर सो इंपॉर्टेंट। 22 का ए क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ जी। 22 के ए को मार्क किया आपने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 आपकी स्क्रीन पर है, 23 का आंसर करेंगे। 23 बिल्कुल सिंपल है, क्या बोल रहा है, देयर फॉर दैट बिकॉज सो दैट, अच्छा जी, इट इज डैश 60% of our body weight is made up of water. It is dash 60%, है ना, 60% of our body weight is made up of water। क्या बोल रहा है, why is water so important, it is that बोलोगे क्या, it is that, it is because, ऐसा क्यों है क्योंकि, ऐसा है क्योंकि। तो therefore नहीं बोलेंगे, that नहीं बोलेंगे, so that नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या भाई, because, it is because, ऐसा है क्योंकि 60% ऑफ our body weight is made up of water। 23 का सी क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, our bodies use water in all the cells, our bodies use water in all the cells, organs and tissues to help dash body temperature। जो आवर बॉडी है, ठीक है, यूज करता है, क्या करता है भाई, वाटर को इन ऑल द सेल्स, सारे सेल्स में, सारे ऑर्गन्स में और टिश्यूज में, और हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर क्या होती है भाई, टेम्परेचर को क्या करते हैं आप, क्वांटिफाई करते हो, कलेक्ट करते हो, ग्रेट करते हो, नहीं रेगुलेट करते हो। क्या करते हो भाई, रेगुलेट करते हो आप टेम्परेचर को, कैसे क्या करते हो भाई, रेगुलेट करते हो। तो 24 का डी क्या हुआ, 24 का डी करेक्ट आंसर हुआ जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एंड डैश अदर बॉडली फंक्शंस सब्जुगेट, ऑब्टेन, रिलीज और मेंटेन, ठीक है। एंड डैश अदर बॉडली फंक्शन, तो सब्जुगेट करता नहीं, ऑब्टेन करता नहीं, रिलीज करता नहीं, मेंटेन करता है, बाकी के बाकी बॉडी फंक्शन को क्या करता है भाई, वो मेंटेन करता है। तो मेंटेन इज आवर राइट आंसर।
मेंटेन इज आवर राइट आंसर। सो टोटल हमने कितने करे भाई, 25 क्वेश्चंस करे, 25 क्वेश्चंस की बेहतरीन प्रैक्टिस करी। अगर आपको कहीं कोई किसी क्वेश्चन में दिक्कत, डाउट, परेशानी आती तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच।